दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज और वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं यशवंत वर्मा। उनका कैश कांड आपको याद ही होगा कि होली के दिन उनके दिल्ली सरकारी आवास पर कैश मिला था, आधा जला हुआ नोट। लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित 3 सदस्यीय इन हाउस पैनल ने भी अपनी जांच में जस्टिस वर्मा के आवास में कैश होने की पुष्टि की है। 8 मई 2025 को तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट भेजी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व सीजीआई के सिफारिशों को आगे की कार्रवाई के लिए लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष और फिर सभापति को भेज दिया था। मतलब ये हुआ कि सीजीआई ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच की सिफारिश की है। दूसरी तरफ जस्टिस वर्मा इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनके आवास में इतनी बड़ी मात्रा में नकदी कहां से आई, इसके बारे में उनको पता ही नहीं है। तो इस बात पर चर्चा ये हो रही है कि उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाए। अब सरकार जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। मानसून सत्र में ये महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात हो रही है, लेकिन कुछ सवाल हैं जिसे जानना जरूरी है और उसे हम कोशिश करते हैं कि आपको समझा सके। महाभियोग प्रस्ताव आखिर क्या होता है, जिसे हिंदी में इंग्लिश में इम्पीचमेंट मोशन कहा जाता है, और इसकी प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। संसद के दोनों सदनों से महाभियोग प्रस्ताव अगर पास हो जाते हैं तो शख्स को उसके पद से हटाया जा जाता है या फिर जेल होती है। ये समझना जरूरी है और इन्हीं 3 सवालों को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं आसान भाषा में। सबसे पहले कि ये महाभियोग आखिर है क्या। मतलब इम्पीचमेंट ऑफ मोशन एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इसके जरिए उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति जो हाई लेवल पे हो, जैसे कि राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, हाई कोर्ट के जज हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, उनके उनको पद से हटाया जा सकता है। और यदि वे दुराचार, मिसबिहेव या अक्षमता, इनकैपेसिटी के दोषी पाए जाते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 218 के अनुसार से किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटाने की प्रक्रिया बहुत ही कठोर और जटिल भी है। इतना आसान भी नहीं है कि इसे हटाया जा सकता है और इसी वजह से महाभियोग लाया जाता। अब महाभियोग की प्रक्रिया कैसे चलती है, तो देखिए, मुख्य रूप से संसद में प्रस्ताव होता है। महाभियोग की प्रक्रिया शुरुआत में संसद के किसी भी सदन, जैसे राज्यसभा और लोकसभा, उसमें एक प्रस्ताव लेकर हटाया जाता है। इस प्रस्ताव पर कम से कम 100 सांसदों जो लोकसभा या 50 सांसद राज्यसभा के हस्ताक्षर करते हैं। मतलब दोनों मिलाकर 100 होनी चाहिए। अब 100 सांसदों के हस्ताक्षर होगी। इसके बाद जांच समिति का गठन होगा। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद एक 3 सदस्यीय समिति की गठन होगी, कमेटी बनेगी जो संबंधित जज के कंडक्ट यानी कि आचरण की जांच करेगी। और यदि समिति की रिपोर्ट में संबंधित जज को दोषी ठहराया जाता है तो फिर संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव को विशेष बहुमत 2/3 बहुमत से उससे पारित किया जाता है और प्रस्ताव पास होने के बाद अंत में राष्ट्रपति की मंजूरी होती है और फिर जज को पद से हटा दिया जाता है। और इस तरह महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। जितना हमने कहने में आपको आसान लगाया, इतना आसान होता नहीं है। सांसदों के साइन हो, इसके बाद कमेटी बने, फिर राष्ट्रपति की साइन हो, तो ये काफी जटिल प्रक्रिया है। हालांकि ये पहला मौका भी नहीं है जब किसी जज के खिलाफ महाभियोग लाने की बात हो रही है। इससे पहले भी कई जज हैं जो महाभियोग का सामना कर चुके हैं। अगर इस लिस्ट को अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी रामास्वामी, कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्रा सेन, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज एस.के. गंगेले, सुप्रीम कोर्ट के जज जी.बी. पारदीवाला, तेलंगाना हाई कोर्ट के जज सी.वी. नागार्जुन, पूर्व सीजीआई जस्टिस दीपक मिश्रा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो अभी देखेंगे तो जस्टिस शेखर यादव, ये सारे नाम हैं जिस पर महाभियोग की बात हुई है और चर्चा हुई है। इनमें से कुछ जजों पर महाभियोग स्पीकर ने ही खारिज कर दिया था, वहीं पर कुछ का प्रस्ताव ही नहीं हो पाया। अगर उनके खिलाफ आरोप गंभीर साबित होते हैं तो संसद में पर्याप्त समर्थन मिलता है तो फिर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है। हालांकि इस प्रक्रिया में काफी समय और राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। साथ ही ये आरोप आपराधिक है। सीबीआई या अन्य एजेंसियां अपनी जांच के आधार पर अलग से मामला दर्ज कर सकती है अगर दोषी साबित होते हैं तो। अब अंत में एक सवाल ये भी समझिए कि क्या जज को जेल भेजा जा सकता है क्या। तो महाभियोग की प्रक्रिया का उद्देश्य केवल पद से हटाना है, जेल भेजना नहीं। और यह एक प्रशासनिक और संवैधानिक कार्रवाई है, न कि आपराधिक। जेल तब भेजा जाता है जब आपराधिक कार्रवाई हो, प्रशासनिक में पद से हटाया जाता है। और अगर जज के खिलाफ क्रिमिनल एविडेंस मिलते हैं, जैसे कि घूसखोरी हो, यौन उत्पीड़न हो, तो पर्याप्त सबूत मिले
तो फिर ये एक अलग आपराधिक मुकदमा चलता है और ऐसी स्थिति में जांच एजेंसी चार्जशीट दाखिल करती है, अदालत में सुनवाई होती है, कन्वेंशन पर सजा के संभव हो सकती है। हालांकि ये प्रक्रिया महाभियोग से अलग है, महाभियोग में नहीं होती। सरकार चाहती है कि इस संवेदनशील मामले पर विपक्ष भी साथ दे। लेकिन आजादी के बाद से देखें तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ 5 बार महाभियोग की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन आज तक किसी भी जज को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया और इन 5 मामलों में से 4 प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किए गए। 1993 में जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग की कोशिश हुई थी, तब मशहूर वकील कपिल सिब्बल ने जज का बचाव किया था। अब देखना ये होगा कि यशवंत वर्मा का क्या कुछ होता है महाभियोग में, क्या वो पद से हटते हैं या फिर पद पर बने रहते हैं। महाभियोग राज्यसभा लोकसभा से खारिज हो जाती है। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अगर आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।